लोक प्रशासन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का प्रथम पेपर के शीर्षक केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के इस सत्र में स्वागत करता हूं। हम आज केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने समाज कल्याण से हमारा क्या अभिप्राय है, भारत में समाज कल्याण संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं और केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में हमने देखा है, पढ़ा है। आज हम इसके कार्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के कार्य चूँकि बहुत ही ज़्यादा व्यापक हैं, इसीलिए इसके कार्यों को हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले जैसा हम जानते हैं कि जो मंडल की स्थापना का जो उद्देश्य है वह है स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना और विकास को प्रोत्साहित करना, और ऐसे क्षेत्रों में विशेषकर जहाँ पर ऐसे संस्थाओं की कमी है वहाँ विशेषकर स्थापना के प्रयास और प्रोत्साहन का कार्य केंद्रीय समाज कल्याण मंडल करता है। क्योंकि बिना स्वयंसेवी संस्थाओं के समाज कल्याण के जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको संचालित करना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, उनकी स्थापना की जाए। तो स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रबंधन केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का प्रथम कार्य होता है और इसके लिए इसके अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं कि वह स्वयंसेवी संस्थाओं का निर्माण करें और उनके माध्यम से फिर वह जो केंद्रीय योजनाएं होती हैं CSWB के माध्यम से वह संचालित करवाई जाती है। तो अब चूँकि ये जो संस्थाएं बनाई जाती हैं उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी होती है, इसलिए उनसे यह अपेक्षा की जाती है स्वयंसेवी संस्थाओं से कि वह केंद्रीय समाज कल्याण मंडल से आवेदन करें और उनके द्वारा जो आवेदन किया जाता है उनकी जांच की जाती है और जो संस्थाएं योग्य पाई जाती, भरोसेमंद पाई जाती है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, उन संस्थाओं की सूची तैयार करके और फिर उन्हें अनुदान स्वीकृत किया जाता है। और इसी के लिए मंडल अपने क्षेत्रीय अधिकारियों तथा राज्य मंडल द्वारा इनका पर्यवेक्षण सुनिश्चित करवाता है। कुल मिलाकर यह जो प्रबंधन का कार्य है, जो हमारा पहला कार्य की श्रृंखला में हमने पहला बिंदु लिया है कि स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रबंधन, उसके संदर्भ में इसका प्रमुख कार्य क्या हुआ कि स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना करना और साथ ही साथ जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी विश्वसनीयता की जांच करके उन्हें अनुदान राशि उपलब्ध कराना। साथ ही साथ यह देखना कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उन्होंने अपनी परियोजनाएं तैयार की हैं और ऐसी परियोजनाओं की जांच करके कि वह वास्तव में जो आवश्यकता है उस क्षेत्र विशेष के लोगों की उसको पूरा करती है, उसकी जांच करके अनुदान राशि उपलब्ध कराना। आगे हम देखें समाज कल्याण की जो विभिन्न योजनाएं बनती हैं उनका निर्माण करना, संचालन करना, ये एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है समाज कल्याण मंडल का। और इसके तहत यह राज्य के जो समाज कल्याण मंडल होते हैं राज्य सरकारों के, उनके साथ सहयोग करके विभिन्न योजनाओं का निर्माण और संचालन करता है। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जिसका वर्णन किया गया है। पहला है परिवार परामर्श केंद्र। तो इसके संदर्भ में बात यह है कि ये जो परिवार परामर्श केंद्र है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? महिलाओं का सशक्तिकरण और विकास के लिए माहौल तैयार करना और महिलाओं को अपने जो अधिकार हैं, विशेष अधिकार जो उन्हें प्राप्त हैं महिलाओं के, उनके बारे में उनमें जागरूकता फैलाना और इस तरह से महिलाओं को मनोवैज्ञानिक परामर्श देने का यह एक प्रमुख कार्य है। और इस जो परियोजना है परिवार परामर्श केंद्र की, यह 1983 से संचालित किया जा रहा है।
तो आप देखेंगे कि गांव के स्तर पे परिवार परामर्श केंद्र स्थापित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य, जैसा मैंने कहा, महिलाओं में जागरूकता पैदा करना अपने अधिकारों को लेकर, और अगर किसी प्रकार से उनके प्रति अत्याचार होता है, भेदभाव के शिकार होता है, या घरेलू हिंसा है, या दहेज या विवाह संबंधी कानूनों से उत्पन्न जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए यह परामर्श केंद्र प्रभावी तरीके से कार्य करता है। अक्सर आप देखेंगे कि नुक्कड़ नाटक और कठपुतली शो और प्रदर्शनियों के माध्यम से महिला विकास और बाल विकास जो विभाग है राज्य सरकार के, और उसके अधिकारी यह कार्य संपन्न करते हैं। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का, कि वह राज्य सरकारों के जो समाज कल्याण विभाग हैं उनके माध्यम से, महिला विकास और बाल विकास विभाग के माध्यम से, यह महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराता है। और इस तरह से जो भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसने बहुत सारे परामर्श दाता, संरक्षण अधिकारी और संरक्षण अधिकारी जो है निर्धारित कर रखे हैं। तो नागरिक महिलाओं के अधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, ये इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि अपने छोटे बच्चों को वो कहाँ रखें, और काम पे जाने से पहले, और ताकि उनके बच्चों की देखभाल भी हो सके। तो इसके लिए शिशु गृह की स्थापना की जाती है, और जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों को ऐसे शिशु गृह में रखकर अपने कार्य पर जा सकती हैं। और इस योजना में 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को शिशु गृह में रखा जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखने के लिए, उनको पूरा पोषण देने के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो है बहुत सारे स्थानीय स्तर पर महिलाओं की नियुक्ति भी की जाती है। तो आप देखिए, एक आंकड़ा है आपके सामने कि सन 2016-17 के दौरान पूरे देश में 11,451 शिशु गृह मंजूर किए गए थे, जिनमें लगभग 2,92,990 बच्चे लाभान्वित हुए। 1 जनवरी 2017 से योजना राज्य सरकारों को सौंप दी गई है। आगे देखें, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल जो है वह शॉर्ट स्टे होम स्कीम्स यानी अल्पावास गृह योजना भी चलाती है, और यह कार्य 1969 से चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उन महिलाओं और बालिकाओं को अस्थायी आश्रय, रख रखाव और पुनर्वास संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना, जिन्हें पारिवारिक कलह या किसी अपराध के कारण अपना घर छोड़ना पड़ता है या बेघर हो जाती हैं। तो इस अल्पावास गृहों में उनके जो ठहरने की अवधि होती है सामान्यतः 6 महीनों से 3 वर्ष तक की होती है। इस दौरान उनकी चिकित्सीय देखभाल, परामर्श, व्यावसायिक उपचार, सामाजिक समायोजन, शैक्षणिक एवं मनोरंजन संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, और साथ ही साथ हुनर विकास के लिए, कौशल विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण तथा गरीब महिलाओं में जागरूकता कार्यक्रम भी इस CSWB के माध्यम से चलाया जाता है, और यह एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से महिलाओं को संगठित करने, परिवार तथा समाज के निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने तथा महिला एवं बाल उत्पीड़न जैसे सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए उनको सशक्त करता है। ये जो कार्यक्रम है, शिविर के माध्यम से शिविर आयोजन करके इसके माध्यम से महिलाओं में कानून, प्रशासन, अधिकारों और योजनाओं के बारे में जागरूकता लाई जाती है। इसी तरीके से महिलाओं के लिए सघन शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया जाता है। यह कार्यक्रम 1958 से चलाया जा रहा है, और ऐसे महिलाएं जो अपना सामाजिक आर्थिक कारणों से विद्यालय छोड़ दी और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, उनको शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। खासकर ये किशोर विधवा, परित्यक्ता, आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें विशेषकर
एक द्विवर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जाता है जिसमें महिला अभ्यर्थियों को उच्च प्राथमिक या माध्यमिक परीक्षा के लिए तैयार करना है और साथ ही साथ एक वर्षीय पाठ्यक्रम माध्यमिक परीक्षा जो अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए, जो 15 वर्ष से अधिक की बालिकाएं हैं और महिलाएं, उसको भी शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, शिक्षा की व्यवस्था। इसके अलावा देखिए, महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वावलंबन योजना चलाई जाती है। इसमें यह कार्यक्रम 1975 से चल रहा है और इसका उद्देश्य कुल महिलाओं के कौशल में बदलती परिस्थिति की मांग के अनुसार प्रशिक्षित करना है। यह महिलाओं को रोजगार प्रदान करने का एक अवसर प्रदान करता है और उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पैदा करने का कार्य भी करता है। प्रशिक्षण के साथ साथ आवश्यक उपकरण और कच्चा माल खरीदने के लिए अनुदान भी दिया जाता है। तो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल जो है वो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए खासकर उनको कैसे सक्षम बनाया जाए, इसके लिए कार्यक्रम का संचालन करता है। एक अन्य कार्यक्रम है सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम। यह इसके प्रमुख कार्य में, इसमें कृषि आधारित इसकी इकाई होती है जिसमें गरीब जरूरत महिलाओं को मुर्गी पालन, सूअर पालन, बकरा पालन, पशुपालन इत्यादि के लिए स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। और साथ ही साथ इसकी जो उत्पादन इकाई होती है वह 3 लाख तक का अनुदान भी जो है स्वीकृत करता है और इसके लिए जिला उद्योग केंद्र के द्वारा यह राशि स्वीकृत की जाती है। CSWB का एक प्रमुख जो कार्यक्रम है वह है वर्किंग वीमेंस हॉस्टल्स का निर्माण करवाना और इसके लिए 1 वर्ष के लिए हॉस्टल सुविधा प्रदान की जाती है उन महिलाओं को जो निम्न आय वर्ग की हैं और 50,000 तक ऐसे हॉस्टल्स के निर्माण के लिए सुविधा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इसमें हॉस्टल वार्डन, चौकीदार का वेतन, मनोरंजन सुविधाओं का भी और हॉस्टल भवन का किराया इत्यादि शामिल होता है। तो अक्सर आप देखेंगे कि तहसील या जिला स्तर पर ऐसे आपको वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल्स मिल जाएंगे जहां निम्न आय वर्ग की महिलाएं जो हैं उनको आवास संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा बॉर्डर एरिया प्रोजेक्ट्स भी हैं और इसके तहत यह बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है। इसमें मातृत्व देखभाल, सामान्य औषधीय राहत, सामाजिक शिक्षा, शिल्प प्रशिक्षण तथा बालवाड़ी के मामले जो होते हैं और बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने का इसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। ये 25 गांवों पर जिनकी जनसंख्या लगभग 25,000 हो जाती है, उस पर बहुउद्देशीय कल्याण केंद्र के माध्यम से ये बॉर्डर एरिया प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। इसके अलावा वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स हैं, बालवाड़ी प्रोजेक्ट हैं। ये सभी CSW के प्रमुख जो है परियोजनाओं के अंतर्गत आप देखें, इन सब का उद्देश्य क्या है कि बालवाड़ी का संचालन, मातृत्व सुविधाएं उपलब्ध कराना, गाँव में शिल्प कला और हस्तकला की प्रदर्शनी करवाना ताकि जो महिलाएं जो कार्य करती हैं उनके सामान जो है बिक जाए। और बालवाड़ी जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा। इसका जो उद्देश्य है वह बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराना और प्रत्येक बालवाड़ी में एक बाल सेविका होती है, उनकी एक सहायक भी होती है। और यह पोषाहार कार्यक्रम मंडल के द्वारा सन 1970-71 से प्रारंभ किया गया है और ये एक बड़ी सफल योजना है जो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के द्वारा चलाई जा रही है। इसी तरह महिला मंडल कार्यक्रमों का भी संचालन किया जाता है केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के माध्यम से और इसमें भी आप देखेंगे कि वे सभी कार्य जिनका संबंध महिलाओं के सशक्तिकरण, बच्चों की देखभाल से है, वह सब महिला मंडल कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसमें जो व्यय होता है उसका 75% CSWB और शेष 25% राज्य सरकार या स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा वहन किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य हैं CSWB के वो संचालित की जाती है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं या ऐसे वर्ग हैं जहाँ पर कुछ विशेष उपाय की आवश्यकता होती है। तो आप देखिए ऐसे जो बच्चे हैं जिनको हम स्लम बॉयज़ कहते हैं,
तो उन बच्चों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए या पीड़ित महिलाओं के लिए या नशा मुक्ति, शराब मुक्ति, ड्रग्स मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काउंसलिंग वगैरह के कार्य CSW के द्वारा संचालित किए जाते हैं। यह सब क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य मंडल को ये कार्यक्रम प्रेषित कर दिया जाता है और इनका उद्देश्य होता है लोगों में जागरूकता पैदा करना। इसी तरह महिलाओं के लिए हेल्पलाइन जो है वह योजना 2003 से संचालित की जा रही है और ये 24 घंटे महिलाओं और बालिकाओं को किसी प्रकार की विपत्ति या नैतिक संकट है उस संदर्भ में वो इस हेल्पलाइन की मदद ले सकती है। तो ये कुछ कार्य ऐसे हैं जो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के प्रमुख कार्य में शामिल हैं और भी जो महत्वपूर्ण कार्य है इसके